तलाक के बाद एक महिला की जिंदगी कैसी होती है और हमारा कानून ये कैसे पक्का करता है कि उसका सम्मान बना रहे। चलिए आज इसी सवाल की तह में चलते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है एक सम्मान के साथ जीने के हक की बात। तो असल सवाल क्या है? यही कि जब तलाक के बाद एक महिला की जिंदगी, उसका रहन सहन सब दांव पर लग जाता है तो कानून क्या करता है, कैसे उसे बचाता है? इस सवाल को बेहतर समझने के लिए चलिए एक असल केस देखते हैं, शमीम फारूकी बनाम शाहिद खान का। यहां फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ते के लिए हर महीने 4,000 रुपए तय किए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे घटाकर सीधा आधा यानी सिर्फ 2,000 रुपए कर दिया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्क क्यों और कौन सा फैसला सही था? अब इस केस की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन अधिकारों की कानूनी बुनियाद क्या है। मतलब कौन सा कानून है जो ऐसे मामलों में महिलाओं को एक सहारा देता है। तो ये सब कुछ शुरू होता है सीआरपीसी की धारा 125 से। ये कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर किसी के पास कमाने के साधन हैं तो उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा, खासकर तब जब वो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकती। और हाँ, ये एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर भी उतना ही लागू होता है। और देखिए, ये कोई नया या इकलौता फैसला नहीं है। शमीम बानो, डैनियल लतीफ़ और खातून निसार जैसे कितने ही बड़े बड़े मामलों में अदालतों ने बार बार इस अधिकार को सही ठहराया है। मतलब ये एक मजबूत कानूनी सिद्धांत है। ये जो लाइन है ना, ये इस कानून की पूरी आत्मा को बयां करती है। इसका मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि तलाक के बाद कोई महिला बेसहारा ना रह जाए। ये उसके सम्मान की, उसकी डिग्निटी की रक्षा करने के बारे में है। चलिए अब इस कानून के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है पति की जिम्मेदारी। क्योंकि अक्सर होता यह है कि इस जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। आपने भी सुना होगा, अक्सर पति गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए क्या कहते हैं? यही कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है या मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कानून का नजरिया इस पर एकदम साफ है। ये सब सिर्फ कोरे बहाने हैं और इन्हें बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता। कानून इन्हें सिर्फ जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका मानता है। कानून का तर्क बहुत सीधा साधा है। देखिए, पहला सवाल, क्या पति स्वस्थ है, काम करने लायक है? दूसरा, क्या वो खुद का गुजारा कर सकता है? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है, तो तीसरा पॉइंट यह है कि उस पर अपनी पत्नी का भी भरण पोषण करने की कानूनी जिम्मेदारी है। सिंपल। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि गुजारा भत्ता देना होगा, पर सवाल ये उठता है कि कितना? अदालतें ये रकम कैसे तय करती हैं? ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं होता, इसके पीछे भी एक पूरी प्रक्रिया है। एक बहुत ही मशहूर केस है जसबीर कौर सहगल का, जिसमें अदालत ने कुछ साफ पैमाने तय किए थे। जैसे कोर्ट देखती है कि दोनों पार्टियों का स्टेटस क्या है, उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें क्या है, पति की देने की क्षमता कितनी है, और हाँ, शादी के दौरान पत्नी किस तरह के रहन सहन की आदी थी। मकसद बस एक होता है, एक ऐसी रकम तय करना जो वाजिब हो, न बहुत कम न ही ज़रूरत से ज़्यादा। तो अब जब हम इन सारे कानूनी सिद्धांतों को समझ चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं शमीम फारूकी के केस पर और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया। जैसा हमने शुरू में देखा था, एक तरफ फैमिली कोर्ट ने 4,000 रुपए तय किए थे और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने उसे घटाकर सीधा आधा यानी 2,000 रुपए कर दिया। ये बहुत बड़ा फर्क था और अब सुप्रीम कोर्ट को इस गुत्थी को सुलझाना था। तो सबसे मजेदार सवाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किन सबूतों के आधार पर दिया। उन्होंने ऐसा क्या देखा जो हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया था? पहला और सबसे बड़ा सबूत था पति की मासिक पेंशन। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे हर महीने 11,535 रुपए की पेंशन मिल रही थी। ये एक पक्की आमदनी थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। और दूसरा, इससे भी बड़ा फैक्ट ये था कि पति को रिटायरमेंट पर 16 लाख रुपए से भी ज्यादा मिले थे। इन दोनों नंबरों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि उसके पास अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो इन सारे सबूतों के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर था। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के उस पुराने आदेश को फिर से बहाल किया जिसमें 4,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता तय किया गया था। मतलब आखिरकार इंसाफ हुआ। तो इस पूरे मामले से हमने ये तो देखा कि कानून एक तलाकशुदा महिला को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। कानूनी अधिकार का होना एक बात है,
पर असल जिंदगी में उस अधिकार को पाने के लिए लड़ाई कितनी लंबी और मुश्किल हो सकती है।